Hello, dear friends. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, I'm going to teach you episode number 6 of English Capsules. So let us start this brief session. Word of the day. देखिए, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इंसरेक्शन. इसको प्रोनाउंस करते हैं इंसरेक्शन, जिसका मतलब होता है समथिंग विच इज अगेंस्ट द नेशन. मतलब कुछ भी ऐसा जो देश के खिलाफ हो, जिसको आप राजद्रोह बोल सकते हैं. ये एक पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो ये नाउन हो गया आपका. इसके सिनोनिम मतलब इसके सिमिलर वर्ड्स की बात करें तो रिवॉल्ट, सेडिशन, अपराइजिंग, इंसर्जेंसी, इन सभी का मीनिंग होता है राजद्रोह, या इनको हम बोल सकते हैं इंसरेक्शन. समथिंग विच इज अगेंस्ट द नेशन, कुछ भी ऐसा जो देश के खिलाफ हो. इसके एंटोनिम की बात करें यानी अपोजिट वर्ड्स की बात करें तो काम, शांत होना. कॉम्प्लायंस का मतलब भी शांत होना होता है. ऑबिडेंस का मतलब पालन करना होता है. पीस का मतलब शांति होता है. तो ये इसके अपोजिट वर्ड्स हुए. चलो अब इसका एक यूज देख लेते हैं. फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, यानी जो डोनाल्ड ट्रंप फॉर्मर प्रेसिडेंट है अमेरिका के, यूएस के, वॉज एक्विटेड. एक्विटेड का मतलब किसी पे दोष लगाना. ऑन चार्ज ऑफ इंसाइटिंग, इंसाइट का मतलब किसी को उकसाना, यानी उनके ऊपर किसी के चार्जेस लगे थे, उन्होंने उकसाया था. एंड इंसरेक्शन, इंसरेक्शन का मतलब राजद्रोह के लिए. एट द यूएस कैपिटल, कैपिटल उनका वो पार्लियामेंट वाली जगह हो गई, तो जहां पर उन्होंने राजद्रोह के लिए उकसाया था. तो ये हो गया फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वाज एक्विटेड ऑन चार्ज ऑफ इंसाइटिंग एंड इंसरेक्शन एट द यूएस कैपिटल. तो यहां पर मतलब इंसरेक्शन का यूज हुआ राजद्रोह के लिए, राइट. समथिंग विच इज अगेंस्ट द नेशन. चलो ये आपका वर्ड ऑफ द डे रहा. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. पुट योर बेस्ट फूड फॉरवर्ड, ये आपका आज का ईडियम ऑफ द डे है. पुट योर बेस्ट फूड फॉरवर्ड मतलब ट्राई टू एक्ट एन आइडियल वर्जन. मतलब आप अपने आप को एक आइडियल वर्जन दिखाने की कोशिश करते हो, अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हो. या फिर टिपिकली अगर मैं बात करूं, टू इम्प्रेस अदर्स. जब आप अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हो दूसरों को इंप्रेस करने के लिए, तब हम यूज करते हैं पुट योर बेस्ट फूड फॉरवर्ड, यानी अपना जो बेस्ट फूड है वो आगे रखो. इट मींस जो आपका बेस्ट है वो दिखाओ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए. इसका यूज देखते हैं. यू रियली नीड टू पुट योर बेस्ट फूड फॉरवर्ड, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, अपना जो बेस्ट फूड है उसको आगे करना होगा. इट मींस जो आपका बेस्ट स्किल है या टैलेंट है उसको आगे लाना होगा. इन द इंटरव्यू के अंदर, इफ यू वांट टू गेट दिस जॉब, अगर आपको ये जॉब चाहिए. तो बेस्ट मतलब हो गया यहाँ पे पुट योर बेस्ट फूड फॉरवर्ड का मीनिंग हो गया ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स. मतलब जब आप अपनी बेस्ट स्किल्स को दिखाकर दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो तो वहां पर आप यूज करेंगे पुट योर बेस्ट फूड फॉरवर्ड. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं. वन सब्स्टिट्यूट वर्ड को देख लेते हैं अभी हम. दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, मतलब कोई भी ऐसा इंसान जिसको हराया नहीं जा सकता है, जिसका मतलब होता है इनविंसिबल. क्या बोलते हैं हम इसको, इनविंसिबल, जिसका हिंदी मतलब होगा अजय, मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता है, इनविंसिबल. चलो एक फ्रेजल वर्ब को भी देख लेते हैं. शोरअप, शोरअप का मतलब होता है टू प्रोवाइड स्ट्रेंथन, मतलब जब आप किसी चीज को मजबूती देते हो तो वहां पर आप यूज कर सकते हैं शोरअप. देखिए इसका एक यूज, द प्लान विल इनेबल दिस कंपनी टू श्योर अप इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब ये जो प्लान है वो कंपनी को कहीं ना कहीं इनेबल करेगा, हेल्प करेगा टू श्योर अप, टू स्ट्रेंथन इट्स फाइनेंशियल पोजीशन, जो उसकी आर्थिक स्थिति है उसको मजबूत करने में, शोरअप करने में, इसको मजबूत करने में ये जो प्लान है वो हेल्प करेगा. तो शोरअप का मीनिंग हो गया टू प्रोवाइड स्ट्रेंथन, किसी चीज को मजबूती देना. तो ये हो गया आपका फ्रेजल वर्ब. अब एक ग्रामर कॉन्सेप्ट की भी बात कर लेते हैं. ग्रामर टिप ऑफ द डे देखिए. एक टी एच ए एन, ये वाला टी एच ई एन देन होता है, और एक टी एच ए एन होता है. ये जो देन होता है टी एच ए एन, ये हमेशा आपका कंपैरेटिव डिग्री में आप यूज कर लेते हो. कंपैरेटिव डिग्री जब आप मतलब दो इंसान या दो चीज के बीच में कंपैरिजन करते हो तो वहां पर आप देन का यूज करते. देखिए देन इज यूज्ड फॉर अ कंपैरिजन, ये कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है. देखिए सेंटेंस को, शी इज ब्यूटीफुल देन हर. अब यहाँ पे हमने टी एच ई एन लिखा जो कि इनकरेक्ट है. होना क्या चाहिए, टी एच ए एन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शी और हर के बीच में क्या है, कंपैरिजन है. तो ऑब्वियस सी बात है जब आप कंपैरिजन करोगे तो टी एच ए एन, कंपैरेटिव के लिए टी एच ए एन यूज कर लेंगे. लेकिन ये जो देन है कब यूज करते हो, फॉर अ प्लानिंग, अ स्केड्यूल,
टू इंडिकेट इंस्ट्रक्शंस। जनरली आप मतलब प्लानिंग को बताने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए या टाइम को बताने के लिए भी आप इस THEN देन का यूज कर लेते हैं। जैसे देखते हैं, ही इज क्लेवर देन हर। तो यहाँ पर तो ये ठीक है क्योंकि यहाँ तो कंपैरिजन हो रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, फर्स्ट आई विल गो टू अमृतसर, पहले मैं अमृतसर जाऊंगा और फिर देन दिल्ली, फिर दिल्ली जाऊंगा। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, ये प्लानिंग स्केड्यूल बता रहा है और इंडिकेट इंस्ट्रक्शंस बता रहा है। तो देन जनरली आपका THEN जो होता है, जो आपको क्या बताने के लिए यूज करता है, फॉर प्लानिंग स्केड्यूल और टू इंडिकेट इंस्ट्रक्शंस को बताने के लिए THEN का यूज कर लेते हैं। और THAN जो होता है वो कंपैरिजन को शो करने के लिए होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब एक डेली यूज सेंटेंस को देख लेते हैं। गो इजी ऑन समबडी। गो इजी ऑन समबडी का मतलब होता है हैव मर्सी ऑन समवन। मर्सी का मतलब दया दिखाना, यानी किसी पे रहम खाओ। तब आप बोलते हैं गो इजी ऑन समबडी। देखो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। मैं बोल रहा हूं किसी को, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो। एंड गो इजी ऑन मी, और मेरे ऊपर रहम खाओ। गो इजी ऑन मी का मतलब हो गया मेरे ऊपर दया दिखाओ या मेरे ऊपर रहम खाओ। गो इजी ऑन मी, राइट? So this is all about from this brief short one video. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another short video. Till then, bye bye, take care and have a nice day.